आज एक बहुत ही मुख्य विषय पर हम बात करते हैं। विषय है सनातन धर्म और हिंदू धर्म और बाकी धर्मों के बारे में। क्योंकि आज के समय में धर्म की जो चर्चा है बहुत आवश्यक है। क्योंकि धर्म की चर्चा इस प्रकार आवश्यक है क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को उदार, लिबरल और सेक्युलर, है ना, तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही खतरनाक है। क्यों है? हमारे हिंदुत्व के लिए, हमारे धर्म के लिए। क्योंकि हमारा एक धर्म जो है बहुत पुराना है। सबसे प्राचीनतम अगर आप धर्म देखने जाएं तो सनातन वैदिक हिंदू धर्म है। पहले मैं आपको बता दूं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार मुनि जो थे, ये पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य अवतार हुआ। तो यही चार मुनियों के द्वारा सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार, वेद और वैदिक पद्धति सभी का प्रचार प्रसार हुआ। तो वहां से हमारा सनातन धर्म स्टार्ट हो गया मित्रों। आज से करोड़ों वर्ष पहले जब ये पृथ्वी उत्पन्न हुई, उसके भी बहुत पहले, है ना, उस समय जब भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया। सृष्टि को बनाने के बाद सृष्टि को एक प्रकार से बढ़ाने के लिए, इसको बड़ा बनाने के लिए, विस्तृत बनाने के लिए अपने ही शरीर से चार मुनि प्रकट किए, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो ये चार मुनियों को उन्होंने अपने शरीर से प्रकट किया, जन्म दिया। एक प्रकार से वही उनके पिताजी हैं। ब्रह्मा जी से वो उत्पन्न हुए छोटी सी आयु में, 5 वर्ष के बालक के स्वरूप में। सत्संग करना उनका नियम था। जब वह वेदाध्ययन और सत्संग, विवेकशील बातें अपने भाइयों भाइयों में करते थे, ब्रह्मा जी ने एक दिन उनसे कहा कि अब ये सृष्टि जो है इसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि सिर्फ आप 4 ही लोग इसमें रहने वाले नहीं हो, तो इसमें बहुत से लोगों को लाना है और इसको विस्तृत बनाना है, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है सभी प्राणात्मा जो है उनकी मुक्ति के लिए। मुनि बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने कहा कि हे प्रभु, सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए कोई अनेकानेक क्रियाएं होती है और एक बंधन बंध जाता है, इसलिए हम सृष्टि को उत्पन्न, यानी उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके लिए आप कोई दूसरे व्यक्ति का चुनाव कीजिए। उसके बाद उन्होंने अपने ही शरीर से फिर से मनु और शतरूपा का प्रागट्य किया। उससे फिर यह सृष्टि आगे बढ़ती गई और सृष्टि में अनेकानेक ऋषि जन्म लिए। महान महान ऋषि, अनेकानेक देवताओं के अवतार हुए। ऐसे सृष्टि बढ़ती गई। विष्णु जी से भी बहुत से ऋषियों का जन्म हुआ, बहुत से मुनियों का जन्म हुआ, उनके स्वरूप में जन्म हुआ। तो ऐसी सृष्टि बनती गई और इसकी विविधता बनती गई। और थोड़े ही दिनों में मित्रों सृष्टि का बहुत ही दिव्य स्वरूप हो गया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी ने जब जन्म लिया था, उसी समय से हमारी वैदिक परंपरा की नींव रखी गई थी। इसलिए हमारे धर्म को सबसे पहले सनातन धर्म कहा जाता है। आज से करीब 1000 वर्ष पहले, यानी ईस्वी सन 1000 के करीब में, उस समय भी हर व्यक्ति सनातन वैदिक हिंदू धर्म को ही जानता था। हिंदू भी शब्द उसमें जुड़ा हुआ नहीं था, सनातन धर्म के नाम से पहचाना जाता था। परंतु कालांतर में ऐसा हुआ कि जो अरब देश थे, यानी सऊदी अरब जैसे आपने सुना होगा, ईरान, इराक, ऐसे अनेक देश, उनकी भी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा। तो वहां पर जो थे कुछ म्लेच्छ, हमारे शास्त्रों में म्लेच्छ कहा जाता है, मुस्लिम जिसे कहा जाता है, या इस्लाम धर्म की जिसे कहा जाता है, ये आक्रांता हैं एक प्रकार से। इन्होंने हमारे इस भारतवर्ष पर जो है कब्जा करने के लिए, व्यापार करने के लिए स्टार्ट किया। तो इनको आना पड़ता था इसी साइड से। तो जब ये प्रवेश करते थे तो सिंध नदी लगती थी और सिंध के ही बगल से एक पर्वत था, सिंध पर्वत और सिंध नदी। कालांतर में सिंध नदी जो है ये उस साइड में पाकिस्तान में है अभी आपके समय, प्रेजेंट के समय में। तो सिंध नदी के
इस पार बहुत कम आते थे, 1000 साल पहले उसके उधर ही जाकर निकल जाते थे। परंतु थोड़े ही दिनों में उत्तर दिशा की ओर से वो बढ़ते हुए बहुत से देशों को, प्रदेशों को, अपने भारत के राज्यों को उन्होंने कैप्चर किया। जो विभाग थे उस समय कोई महाराष्ट्र या बंगाल या फिर कोई ऐसे राज्य नहीं थे, प्रांत थे, राजा थे वहां पे। तो उनसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और व्यापार की दृष्टि से एंट्री की, और उसके बाद उनकी आक्रांत प्रवृत्ति है, उसी प्रकार से उन्होंने बहुत से लोगों को मुस्लिम बनाया। तो आज के समय में भारतवर्ष में रहने वाले बहुत से जो मुस्लिम हैं उन्हें लगता है वो लिबरल हैं, परंतु वो मुख्यतः जो है तो वो हिंदू ही है। क्योंकि आप देख सकते हैं करीब 1800 ईस्वी सन, 1800 या 1600 ऐसे ही कुछ तो भी है, उस समय गुरु गोविंद जी के जो पुत्र थे उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया था, परंतु उनके पिताजी का वाक्य था, इसलिए वो 2 बच्चों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, अपनी जान गंवा दी। तो ऐसे ये मुस्लिम आक्रांता है। बुरा मत मानिएगा, जो भी जितना भी उनका हितैषी होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों से। तो उन्होंने आक्रांतित किया, हमारे भारतवर्ष में आकर हमारे बहुत से लोगों को प्रताड़ित किया और धर्म परिवर्तन कराया। किसी को लालच दे के कराया, किसी को डंके की चोट पे कराया और किसी को तलवार की नोक पे कराया। तो ये सब बहुत से गलत कार्य हुए, जिससे बहुत से लोग जो है मुस्लिम बन गए। तो अभी भारत में जो है ना, तो मैक्सिमम जो हैं वो प्योरली मुस्लिम नहीं है, वो कन्वर्टेड है, वो कन्वर्ट हुए हैं। तो इसलिए आप लोग भी जाने इस बात को मित्रों, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा कोई भी भटका हुआ इंसान फिर से हमारे अपने अस्तित्व को जान ले। बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस सनातन परंपरा से आप जुड़े और जुड़कर धर्म का उत्थान करें और सत्य का साथ दें, ऐसा नहीं। और सबसे दिव्य और अद्भुत धर्म एक ही है जिसे सनातन धर्म कहा जाता है। इसके लिए हम इतने उदाहरण आपके सामने प्रकट कर सकते हैं कि जिसे हम कभी एक प्रकार से नकार नहीं सकते कि हाँ, ये धर्म जितना श्रेष्ठ उतना कोई भी धर्म नहीं है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो मुस्लिम आक्रांता थे, इन्होंने इंटर किया, परंतु इनकी बोलने की भाषा की प्रवृत्ति जो तो थी थोड़ी अलग थी। तो सिंध नदी के इस पार वाले लोगों को वो लोग हिंद कहने लगे। हिंद के कारण थोड़े से इंग्लिश लोग आए, आंग्ल भाषा के, तो वो हिंदू कहने लगे। तो ऐसे ही जो है हम हिंदू बनते गए और हिंदू हो गए, नो प्रॉब्लम। हमें एक नई पहचान मिली और हमने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि सिंध नदी हमारी धरोहर है और उससे अगर हमारी पहचान बनती है तो उसमें हमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमारा धर्म का शुरुआत हुआ और आज बहुत ही अद्भुत धर्म है। आज के समय जब मैं अनेकानेक पत्रकारों को देखता हूं, अनेक राष्ट्रवादी व्यक्तियों को देखता हूं, तो बड़ा ही अच्छा महसूस होता है कि देखिए अब हमारा भारत जो है फिर से जागृत हो रहा है, फिर से विश्वगुरु बनने जा रहा है, जिसने एक समय पूरे भारत, पूरे वर्ष को डील किया था, पूरे इस विश्व को। ऐसा विश्वगुरु हमारा ये भारत देश जरूर फिर से बनेगा। विवेकानंद जी का जो स्वप्न है वो जरूर साकार होगा। और मित्रों, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये महान व्यक्ति ने कहा हुआ है, तो उनकी बातों को हमको टालना नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग इस बात को भूलिए मत। जय श्री राम फक्र से कहिए और जय हनुमान कहिए, जय हिंद कहिए, वंदे मातरम कहिए, भारत माता की जय कहिए और सबसे कहलवाइए, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति के साथ जुड़े रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखकर मित्रों में भी शेयर कर देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को जानकारी मिलनी चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।